बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। खबरें बहुत अहम है, तो सबसे पहले टॉप स्टोरी सुबह सुबह की आप सुन ले जी। हेडलाइंस में 40 साल की सबसे बड़ी एग्जीक्यूशन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर हुई है। 10, 20, 30, 40 नहीं, 81 अफराद के सर कलम कर दिए गए हैं। जी हां, 81 अफराद के सर तन से जुदा कर दिए गए। और मजे की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के किसी मीडिया हाउस ने इन 81 अफराद का प्रोफाइल नहीं बताया। जाहिर बात है, आपको पता, बहुत कंप्रेस्ड मीडिया है सऊदी अरब का, वो कभी इनसाइड खबरें नहीं बताता कि क्या इल्जाम आते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में उनके प्रोफाइल्स भी आपको मैं बताऊंगा, उनमें से कितने सऊदी अरब वाले हैं, उनके ऊपर इल्जाम क्या है, क्राउन प्रिंस को क्या खतरा था, सऊदी अरब की सरजमीन को उनसे क्या खतरा था, हौसीज कितने थे, यमनी कितने थे, सारी की सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। जी हां, इसके अलावा जी यूक्रेनी सदर ने बाकायदा तौर पर मीडिएटर के किरदार की दावत दे दी है जी इसराइल को। और उन्होंने कहा है मैं यहूदी हूँ, इसलिए मुझे अगर रूस से कोई बचा सकता है तो कोई यहूदी बचा सकते हैं। और सिर्फ उन्होंने कहा कि इसराइल के अंदर मैं मुज़ाकरात को बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहूँगा। और इसराइल में यरूशलेम, जी हाँ यरूशलेम, उधर ये अगर मुज़ाकरात हों और मेरे और प्यूटन के बीच में, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वो क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है, पूरी खबर है जी, ऐसे थोड़ी। इसके अलावा दोबारा से एक्टिव हुए जर्मनी और फ्रांस वाले, 75 मिनट की प्यूटन से उससे गुफ्तगू हुई है, वो आपको बताना है। पहली बार ज़ेलेंस्की ने खुद एतराफ़ किया जी, इस जंग में मेरे कितने बंदे मारे गए हैं। जी हाँ, उन अफराद से मुतल्लिक़ 1300 फौजी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं मेरे मारे गए हैं 16 दिनों में। अभी तक ये एतराफ़ यूक्रेन की तरफ से नहीं था। ये कहा जाता कि मासूम बच्चे मारे गए, कुछ सिविलियन मारे गए। हाँ, रशियन फोर्सेस को जिस तरह मारा जा रहा था, उनको किस तरह अगवा किया जा रहा था, उनके ऊपर जो तशद्दुद हो रहा था, उनकी वीडियोस उनको मीडिया के सामने वो तो दिखाया जा रहा था। उनके टैंक किस तरह उड़ाए गए थे, उनका दीगर नुकसान किस तरह हुआ था, वो तो सब बताया जा रहा था। लेकिन पहली बार ज़ेलेंस्की साहब ने 1300 फौजियों से मुतल्लिक एतराफ़ किया है। इसके अलावा दीगर कई खबरें तमाम की तमाम आपके सामने करते हैं। और हाँ, 500 से 600 एक दिन में 500 से 600 रूसी फौजियों से मुतल्लिक है कि उन्होंने सरेंडर किया है। वे भी ज़ेलेंस्की साहब खुद ही कह रहे हैं, यूक्रेन के सदर खुद कह रहे हैं, इसलिए ऑथेंटिक सोर्स ये, सदर खुद कह रहे हैं तो क्या करें। तो तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब करने, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको फीडबैक से मुतल्लिक मुझे स्पेशली आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले एक के बाद एक खबर आपके सामने रख लेता हूँ जी। और ख़बर ये है जी सबसे पहले कि फ्रेंच एंड जर्मन लीडर अर्ज इमीडिएट सीज फायर इन कॉल विद प्यूटन। जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के जो सदर हैं, उन्होंने प्यूटन से गुफ्तगू की है फ़ोन पे। और ये गुफ्तगू थी 75 मिनट की, 75 मिनट्स कॉन्फ्रेंस कॉल थी, 75 मिनट की ये कॉल थी। और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, इन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से कहा है कि इमीडिएट सीज फायर कर दिया जाए। ठीक है, इस चीज़ की उन्होंने दरख्वास्त की है। मैक्रोन स्कोल्स appeal to Putin to move towards a diplomatic solution to the conflict, according to German government spokesperson ने ये कहा है कि जंगी हल की तरफ ना जाए, डिप्लोमेटिक हल की तरफ दोबारा आ जाए। जिससे पहले बात कह रहा था ना कि डिप्लोमेटिक हल ढूंढो, डिप्लोमेटिक हल ढूंढो, अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इसका हल डिप्लोमेटिक कर लें। तो इस सिलसिले में ये एक अहम तरीन पेशरफ थी कि दोबारा राब्ता तो बहाल हो गया, जो पुतिन कर नहीं रहे थे। तो ये इशारा है कि अभी नुकसान और होगा, लेकिन उसके बाद गुफ्तगू यहाँ तक पहुँचेगी। आगे अभी तो आगे चीज़ें सुने जी। अच्छा जी, दूसरी, ज़ेलेंस्की साहब ने बाकायदा तौर पर अपने तमाम दोस्त अहबाब यानी मगरबी ममालिक से दरख्वास्त की है कि रशिया से कहें कि प्लीज़ मेरा मेयर छोड़ दें। कल मैंने आपको खबर दी थी ना, मेयर अगवा किया गया जी, जो ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया जी। ज़ेलेंस्की ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया जी कि वी डिस्कस काउंटरिंग द एग्रेसर, Russian forces crime against civilian. I ask my partners to help in releasing the captive mayor of Melitopol. Prospects of peace talks also discussed. We must stop the aggressor together. हमने रशिया को रोकना है और सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारा मेयर को जो है रशियन फोर्सेस के कब्जे में, उसको ज़रूर छुड़वा दे। तो ये बात ऑफिशियली एतराफ़ भी आ गया, जो हमने खबर दी थी, हमने खबर पहले दी, एतराफ़ ये बाद में आ रहे हैं। तो देखिए, ये ध्यान में रखिए कि हमारी खबर बहुत ज़्यादा एंथेटिक होती है।
उसके अलावा जी ये उन्होंने कहा कि हमने उस सिलसिले में बात की है जी। अब जेलेंस्की ने अपने नुकसान से मुतालिक क्या बताया, ये भी बता लें। जेलेंस्की अनाउंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द लॉसेस ऑफ यूक्रेनियन आर्मी। He said that about 1300 people were killed in battles with the occupiers। यानी रशिया से लड़ते हुए 1300 इनके फौजी अब तक मर चुके हैं। ये यूक्रेनी सदर ने पहली बार अपनी आवाम के सामने ये एतराफ़ किया है। हाँ, इनका दावा 12,000 रूसी फौजी मारने का भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन इनके 1300 मरे हैं, इतना कंफर्म हो गया। 500 से 600 रशियन ट्रूप्स हैं सरेंडर्ड ऑन फ्राइडे। जेलेंस्की कह रहे हैं, रॉयटर ने इसको कंफर्म किया जी। वो बता रहे हैं कि 500 से 600 रशियन जो फौजी हैं उन्होंने यूक्रेनी फौजों के सामने सरेंडर कर दिया ये जी। और इससे पहले कि मैं वो बताऊँ, आखिर में रियाद वाली खबर, सऊदी अरब वाली बताता हूँ जी। ये सुन ले जी, जो उन्होंने कहा ना मैं यहूदी हूँ, मुझे यहूदी बचाएंगे, तो प्लीज़ इसराइल के साथ बात चल लें। RTG रशियन टाइम्स, जेलेंस्की सेज ही इज रेडी टू नेगोशिएट विद रशिया। द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट सॉरी द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट होप्स दैट पीस टॉक्स विल रीप प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। Ukrainian President Volodymyr Zelensky has expressed his readiness for negotiation with Russia. He requested that the Israeli Prime Minister convene peace talks in Jerusalem। यानी यरूशलेम के अंदर इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मीडिएटर का किरदार अदा करें, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। यरूशलेम के अंदर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मजीद उनकी क्या डेटा है, ग्रुप ऑफ यूक्रेनियन एंड रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स आर डिस्कसिंग सर्टन इशूज, दे बिगेन टॉक अबाउट समथिंग एंड नॉट जस्ट थ्रोइंग आउट अल्टीमेटम। कहते ऐसे माहौल में गुफ्तगू कि हमें अल्टीमेटम ना दिया जाए, हमारे साथ गुफ्तगू की जाए, और हम इस मसले के मंतकी हल की तरफ जाने के लिए हर हाल में तैयार हैं। कीव इज व्यू दैट एनी हाई प्रोफाइल टॉक्स विद रशिया शुड बी हेल्ड ऑन न्यूट्रल टेरिटरी, ऐसी गैर जानिबदार जगह पर हो, ना ही ये बेलारूस के अंदर हो, ना ही किसी ऐसे मुल्क में हो। वो स्पोक विद इसराइली प्राइम मिनिस्टर निफ्ताली बेनेट एंड सेड दैट टुडे इज नॉट राइट टू मीटिंग इन रशिया और इन बेलारूस। हमें इसराइल में जगह दी जाए जहां हम बैठ के, इनका खुद भी मज़हब इसराइल है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी हमें उधर दी जाए और हम उधर ही बैठ के ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। और आखिर में जी मैं सऊदी अरब से मुतल्लिक आपको बता दूं, द किंगडम हैज़ मैक्स एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, ये तकरीबन है 81 अफराद जी, AP बता रहा है जी, और इन 81 अफराद के ऊपर इल्ज़ाम है, वो ज़रा सुन ले जी। ये है द स्टेट एंड सऊदी प्रेस एजेंसी अनाउंस सैटरडे एग्जीक्यूशन सेइंग दैट इंक्लूड हाउस those convicted of various crimes including the murdering of innocent man, women, children। the kingdom said अलकायदा से ताल्लुक है उनका, और हौसीज बागी भी इसके अंदर शामिल हैं, और ऐसे अफराद शामिल हैं जिन्होंने सऊदी किंगडम के ऊपर हमला करने के हवाले से कोई ऐसा फेल अंजाम दिया है। ये प्रोफाइल बता देगा, इसमें हौसीज भी हैं, उसमें सेक्रेटेरियन मामला भी, अहले तशी कम्युनिटी के भी लोग भी हैं, उसमें ज़्यादातर 47 के करीब जो है ना वो सऊदी नेशनल हैं, जिनको 81 अफराद में जिनके सर कलम किए गए हैं। तो इस पुरअमन किस्म के सऊदी अरब में सुलह जो सऊदी मॉडरेट सऊदी अरब के अंदर ये 81 अफराद का सर कलम पूरी दुनिया के लिए क्वेश्चन मार्क है, और बहुत ज़्यादा इस पर लहदे हो रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।